Good morning, students. Welcome in my class. In our last video, we have discussed about biodegradable wastes. ठीक है, अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था कि कुछ वेस्टेज अपने ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सोइल के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं. ठीक है, सोइल के साथ क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं और इजीली उसमें डिकम्पोज हो जाते हैं. तो इस टाइप के जो भी अपने पास वेस्टेज होते हैं वो कैसे वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, वी हैव डन till here. Okay, now next, solid waste that does not decompose easily. ठीक है, अपन ने ऐसे वेस्टेज के बारे में बात की है जो वेस्टेज डिकम्पोज हो जाते हैं. ठीक है, बट अभी अपन बात कर रहे हैं वेस्ट दैट डज नॉट डिकम्पोज इजीली. ऐसे वेस्ट जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं एंड नॉट गेट मिक्सड विद सॉइल, और क्या होते हैं कि ना ही सोइल में ये मिक्स होते हैं, इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. और इस टाइप के जो वेस्ट होते हैं उन वेस्ट को आप क्या कहोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ओके, जो क्या करते हैं, डिकम्पोज नहीं होते इजीली एंड नॉट गेट मिक्सड विद सोइल, और ना ही क्या होते हैं, सोइल के साथ में मिक्स होते हैं. और इस टाइप के जो भी वेस्टेज होते हैं, इन वेस्टेज को आप क्या कहोगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. ठीक है, जैसे कि अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने क्या लिया था, एग्जांपल लिया था, एमपीटी ऑयल जो बॉटल्स हैं वो क्या हो गई, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, क्योंकि वो क्या नहीं हो रही है, ब्रेक डाउन नहीं हो रही है और सोइल में मिक्स नहीं हो रही है. ओके, नाउ द आइटम्स सच एज प्लास्टिक्स, मेटल्स एंड ग्लास आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है, ऐसे आइटम्स लाइक प्लास्टिक, ठीक है, जो मतलब डिकम्पोज नहीं होते हैं, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होते हैं, लाइक अपनी प्लास्टिक हो गए, मेटल्स, ग्लास एंड ये जो भी मटेरियल्स. अब आपको पता है प्लास्टिक जब आप डालोगे तो आप 1 वीक के बाद देखोगे तब भी वो वैसा ही रहेगा, 1 मंथ के बाद देखोगे तब भी वैसा ही रहेगा, और आफ्टर 1 ईयर जब आप देखोगे तब भी वो वैसा ही रहेगा. स्मॉल पार्ट्स में वो ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो डिकम्पोज नहीं होता है. तो इस टाइप के जो भी मटेरियल्स अपने आसपास हैं, इस टाइप के मटेरियल्स को अपन क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड. और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, प्लास्टिक हो गया, मेटल्स हो गया और ग्लास. तो ये जो वेस्ट होते हैं, इस टाइप के वेस्ट क्या हो गए, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. दे लाई अनचेंज्ड इन द सॉइल. ठीक है, और ये क्या रहते हैं, सोइल में अनचेंज रहते हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, और ये जैसे के तैसे होते हैं, मतलब जैसे ये होते हैं वैसे ही सोइल में पड़े रहते हैं. ठीक है, इफ एनिमल्स लाइक काउ, गॉड्स, बफेलो, शिप एटसेट्रा. जो एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से एनिमल हो गए, लाइक काउज हो गया, गॉड्स एंड बफेलोज, ये जो काउज होते हैं, एंड शिप्स आल्सो एटसेट्रा, happen to eat these, they may fall sick or even die. ठीक है, तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं, इनको ये क्या करते हैं, अपने जो भी पेट एनिमल्स हैं लाइक काउज, बफेलो, गॉड, ठीक है, तो शिप वगैरह, ये जो भी एनिमल्स अपने आपको पता है ये मतलब बाहर ऐसे घूमते रहते हैं, या फिर मतलब गलती से कहीं भी जब ये वेस्टेज होते हैं तो ये कहीं भी कैसे भी इनको क्या कर लेते हैं, ये खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं. तो जब ये इनको खा लेते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, ये एनिमल्स क्या हो जाते हैं, या तो ये सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या फिर ये क्या हो जाते हैं, इवन डाई, और ये डाई भी हो सकते हैं. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी डेंजरस फॉर एनिमल्स एंड फॉर अस. नाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल डू नॉट रॉट. और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैसे होते हैं, ये रॉट नहीं होते, ये खराब नहीं होते, ये जैसे होते हैं वैसे ही अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं एंड मिक्स विद द सॉइल इजीली. और ना ही ये रॉट होते हैं और ना ही सॉइल में इजीली मिक्स होते हैं एंड रिमेन इन द इन्वायरमेंट फॉर ईयर एंड पोल्यूट इट. ठीक है, और 1 ईयर तक भी ये खराब नहीं होते हैं, अपने इन्वायरमेंट में ऐसे ही रहते हैं. ठीक है, और ये क्या करते हैं, इस इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट, नाउ हाउ. Next, we are going to discuss about know how. Plastic carry bags
डिकम्पोज इन 1000 ईयर्स। ये कब डिकम्पोज होते हैं? जब ये 1000 ईयर्स तक पड़े रहते हैं अपने इन्वायरमेंट में। पेपर कैरी बैग्स डिकम्पोज इन 2 to 5 months। जो पेपर कैरी बैग्स होते हैं, ठीक है, जो पेपर के जो कैरी बैग्स होते हैं वो 2 to 5 months में क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। ग्लास बॉटल्स डिकम्पोज इन 10 lakh ईयर्स। जो ग्लास बोटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 10 लाख ईयर के बाद ये डिकम्पोज होते हैं। प्लास्टिक बोटल्स एंड कैन्स नेवर डिकम्पोज। और जो प्लास्टिक बोटल्स होते हैं और जो कैन्स होते हैं कभी भी डिकम्पोज नहीं होते। ये जैसे होते हैं ये वैसे अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं। ओके, सो I hope you understand that non-biodegradable wastes are very harmful for us, for our environment and for our animals. ठीक है, स्पेशली फॉर आर एनिमल्स। ये एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वेयर डज द गार्बेज गो। ये जो गार्बेज होता है ये कहाँ पे जाता है, इसके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे। So now let's come to the point. As you can see here in this picture. Okay, now where does the garbage go? ये जो गार्बेज होता है ये कहाँ पे जाता है? इसमें देखो गार्बेज में अपने जो भी मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल है वो सारे इसमें आ गए, चाहे अपन बात करें नॉन बायोडिग्रेडेबल की या फिर अपन बात करें बायोडिग्रेडेबल की। ओके, नाउ एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर सम पीपल्स आर गेटिंग गार्बेज। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, इसमें गार्बेज है वो कलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्टिव जो गार्बेज होते हैं वो इसमें क्या करेंगे? पिक कर रहे हैं। It is the duty of the municipality to look after the garbage collection and disposal। जो अपनी म्यूनसिपलिटी के जो मतलब जो कम्युनिटी होती है, जो मतलब म्यूनसिपलिटी के जो लोग होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी अपना गार्बेज है उसको वो कैसे उनको कलेक्ट करना है और कैसे कहाँ पे उनको डिस्पोज करना है। ओके, सो नाउ each household throws its garbage into the municipality garbage dump। मतलब जो भी अपने जितने भी हाउसेज हैं, सभी टाइप्स के ये जो हाउसेज हैं ये क्या करते हैं? इस गार्बेज को क्या करते हैं? जो म्यूनसिपलिटी गार्बेज डंप होता है उस पर ये वहाँ पे ये इनको डाल देते हैं। देखो आजकल गार्बेज के लिए क्या होती है, मतलब एक व्हीकल भी होता है और मतलब जो पब्लिक प्लेसेस होती है उसमें भी क्या होता है? डस्टबिन है वो रखा होता है। तो वहाँ से कौन इनको कलेक्ट करता है? जो भी अपने म्यूनसिपलिटी होती है वो इनको कलेक्ट करते हैं। मेड आउटसाइड द कॉलोनीज। और क्या बनाते हैं? अपनी कॉलोनीज के आउटसाइड में ये क्या बना लेते हैं? डंप बना लेते हैं गार्बेज का। ठीक है, नाउ मतलब अपने या फिर शहर से दूर क्या करते हैं? डंप बना लेते हैं। दीज गार्बेज इज पिक्ड अप बाय ट्रक्स और डम्पस्टर्स फ्रॉम द म्यूनसिपलिटी। जो म्यूनसिपलिटी होती है वो क्या करती है? यहाँ से फिर इस गार्बेज को क्या करती है? पिक करती है। पिक कैसे करती है? या तो ये ट्रक से पिक करती है या फिर जो डम्पस्टर्स होते हैं, जो म्यूनसिपलिटीज़ के जो डम्पस्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये क्या किया जाता है? यहाँ से कलेक्ट कर लिया जाता है। ओके, नाउ समटाइम्स द गार्बेज इज कलेक्टेड डेली फ्रॉम द हाउस बाय पिक अप पीपल अपॉइंटेड बाय द कॉलोनीज और बाय द लोकल बॉडीज। ठीक है, जो भी लोग क्या करते हैं कॉलोनीज में रहते हैं, लोकल बॉडीज में जो भी लोग रहते हैं, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं? यहाँ से इस गार्बेज को कलेक्ट कर लेते हैं और मतलब या तो देखो ये क्या होता है कि जो गार्बेज होता है वो मतलब एक फिक्स प्लेस पे क्या किया जाता है? डंप किया जाता है, वहाँ पे मतलब कलेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ से म्यूनसिपलिटीज जो होती है इसको कलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से पिक कर लेते हैं। या फिर मतलब दिल्ली के अकॉर्डिंग भी मतलब रोज क्या होता है, मतलब पर्टिकुलर जो हाउसेस होते हैं हर हाउसेस से क्या करते हैं? ये गार्बेज है वो कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको क्या करते हैं? ये या तो पर्टिकुलर हाउसेस से ये कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और ये कलेक्ट करते कैसे? या तो जो कॉलोनीज वगैरह होती है वो क्या करती है? अपॉइंट करके रखती है पर्टिकुलर पर्सन को, या फिर ये क्या होता है? जो लोकल बॉडीज होती है वो क्या करती है? पर्सन को क्या करती है? अपॉइंट कर लेती है और वो इन कॉलोनीज से या फिर पर्टिकुलर हाउस से क्या करता है? इस डंप को क्या करता है? पिक करता है। ओके, सो नाउ
ओके एंड देन द गार्बेज इज टेकन अवे फ्रॉम द सिटी। फिर ये गार्बेज क्या होता है, सिटी से दूर ले जाया जाता है। इट इज डिस्पोज्ड ऑफ इन 3 वेव्स, और ये 3 वेव्स में क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। 3 वेव्स कौन कौन से हो गए, ओपन डंप्स हो गया, लैंडफिल्स एंड इंसिनरेटर्स, और इंसिनरेटर्स हो गया, इनमें ये क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट फर्दर चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।